हेलो प्यारे बच्चों, टॉपर वो नहीं बनते हैं जिनके पास समय अधिक होते हैं। टॉपर वो बनते हैं जिनके पास कम समय में भी प्लानिंग अच्छी होती है। और इस वीडियो पर आपको कम समय में ये बताया जाएगा कि प्लानिंग कैसे करना है। टॉपर कभी पैदा नहीं होते, टॉपर बनाए जाते हैं। और ये चैनल टॉपर बनाएगा, उसमें आप भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम एकदम कम समय में और सही स्ट्रेटजी के साथ सभी विषयों की तैयारी कराने का एक प्लान लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद आप भी अगर मध्यम वर्ग में आते हैं, आप अपने आप को मानते हैं कि हम टॉपर नहीं हैं, लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप टॉपर की लिस्ट में पक्का आओगे। और इस चैनल पे संपूर्ण विषय की तैयारी एकदम सही प्लानिंग के साथ कराया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके मैट्रिक बोर्ड जो मैट्रिक है, उनका जो एग्जाम है 2026 में जो होने वाला है, उसका मात्र शेष 5 महीने बच गया है। और इस 5 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है, कैसा आपका समय सारणी होना चाहिए, कौन सा विषय आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सभी आपको बताने वाला हूँ, वो भी एक अनुभव के द्वारा। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये चैनल आज से नहीं बहुत पुराना है, बशर्ते ये कोचिंग ऑफलाइन चल रही थी और हमने ऑफलाइन के माध्यम से कितने विद्यार्थियों को टॉपर बनाया है। तो अब बारी पूरे बिहार की है और मैं अब टॉपर बिहार के छात्रों को बनाना चाहता हूँ। इसीलिए आप बहुत सारा वीडियो देखे होइएगा, परंतु ये वीडियो आपके लिए थोड़ा खास है और समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कम समय में टॉपर बनने की जो स्ट्रेटजी है मैं व्याख्या करने वाला हूँ। किस प्रकार अगर आप पढ़े, यानी जिस प्रकार मैं पढ़ा हूँ या हमने जिस प्रकार अपने बच्चों को ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ाकर टॉपर बनाया है, उस प्रकार के तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीका को फॉलो करने से कितना विद्यार्थी टॉपर की लिस्ट में चले गए। तो अगली बारी आपकी है और हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि टॉपर की तरह बनो, यानी टॉपर की तरह कैसे पढ़ाई करें कि टॉपर की तरह बनना है। इतना ही नहीं, टॉपर को पीछे छोड़ के उससे भी आगे हमको निकलना है। तो इसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी आपको देने वाले हैं, 4-5 स्ट्रेटजी आपको देंगे। उस पर आपको लगातार 5 महीने काम करना है एग्जाम तक, क्योंकि अगर ये 5 महीना आपने गवा दिया तो फिर इस 5 महीना के बाद आपके पास पछताने के अलावा दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा। उससे अच्छा है कि इस 5 महीना में अपने शरीर को तोड़ मोड़ दीजिए, अपने शरीर को कष्ट दीजिए, क्योंकि जब तक आपके शरीर को कष्ट नहीं मिलेगा आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कष्ट आपकी जिंदगी को अच्छा बना सकता है, आपके परिवार के नाम कमा सकता है। जरा सोचिए कि अगर आप टॉपर लिस्ट में आइएगा तो गांव में, समाज में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का और मेरा किस तरह से नाम होगा और आपका किस तरह से नाम होगा। एक बार सोच के देखिए और उसी सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप भी टॉपर बनने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। और पूरी प्लानिंग आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे मैं कुछ विकल्प आपको देने वाला हूं, वो विकल्प आप देख सकते हैं कि पहला काम आपको क्या करना है कि शेष 5 महीना आपके पास रह गया है। इस 5 महीना में जो भी आपके एनसीईआरटी का किताब है, जो भी आपके एनसीईआरटी का किताब है, उस एनसीईआरटी के किताब को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। क्या करना है, आपको बढ़िया से पढ़ करके और एक अच्छा सा आपको नोट बना लेना है। ये नोट इसलिए बनाना है ताकि स्टडी में जब रिवीजन करेंगे तो आपको परेशानी नहीं हो। अगर आपके पास अभी तक नोट नहीं बना है तो मैं इसी चैनल पे हमारे सभी शिक्षक हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है पर डे, 2 वीडियो, एक सुबह और एक शाम। आप उसको भी देख करके मात्र 1 महीने में आप सारे विषय का नोट बना सकते हैं। यहाँ तक कि नोट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो हमने क्या बताया, पहला काम कि आपको जितने भी किताबें हैं वो किताब को पढ़ करके आपको एक सही नोट्स बनानी है, क्योंकि जब नोट्स अच्छा रहेगा तो रिवीजन करने में आपको अच्छा लगेगा और पढ़ाई में मन लगता है। जब लिखावट अच्छा न हो तो पढ़ाई का मन नहीं करता है। और सबसे बेहतर नोट होता है अपने हाथ द्वारा लिखा गया, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या लिखा। एक बेहतरीन लिखावट अपने जो अपने हाथ का रहेगा ना, उससे जो पढ़ाई में मन लगेगा, दूसरे के हाथों का लिखा गया किताबों में आपको मन नहीं लगेगा। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटजी थी। दूसरे स्ट्रेटजी हमको क्या है कि दूसरा काम हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। पर डे आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन का काम हो सके तो नोट्स बनाने के बाद अगली महीना से आप शुरू कीजिएगा। पहला महीना भी आपको क्या करना, पूरे सितंबर में नोट बना लेनी है, क्योंकि कल से सितंबर का महीना शुरू हो रहा है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि 5 महीने में कल से ही आप फॉलो कीजिए। हो सके तो आज से ही आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आप टॉपर की लिस्ट में कैसे पहुंचते हैं।
तो पहले क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है 1 महीने में। इसके बाद हो सके तो अगले महीना से जब नोट्स हमारे पास तैयार रहेगा तो हम उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा, बार बार एक शब्द को, एक वाक्य को, एक परिभाषा को जब हम देखेंगे तो हमारे माइंड और मस्तिष्क में उसका फिगर बैठ जाता है और एग्जाम हॉल में यह अनुभव होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ लिखा गया है, उसका आंसर इमेजिन की तरह आपके दिमाग पे छप जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि आपको मॉडल पेपर ले लेना है। मार्केट में जा करके जो भी पब्लिशर्स आपको अच्छा लगता है उस पब्लिक का जो है मॉडल पेपर आपको लेना है और उसको बनाना है। बनाना कब है, नोट बना लेने के बाद, रिवीजन करने के बाद बनाना है। नहीं तो पहले बनाइएगा तो आप डर जाइएगा क्योंकि आपसे नहीं बनेगा। और जब नोट्स बना करके रिवीजन करके तब बनाइएगा तो आपसे बनेगा, तो आप में अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं हम कर सकते हैं और जो आप कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तीसरा काम करना क्या करना है कि आपको अपने वीकनेस का पता लगाना है। वीकनेस मतलब होता है कमजोरी। आपको यह पता लगाना है कि आपकी कमजोरी क्या है। क्या कमजोरी है कि आप नहीं पढ़ने बैठ रहे हैं, क्या कमजोरी है कि कोई विषय आपका कमजोर है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। इस प्रॉब्लम का पता आप ही लगा सकते हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं लगा सकता। तो इसका पता लगाइए, ये भी आपका एक काम है। आगे चलते हैं। अगला स्ट्रेटजी हमारा क्या है कि मॉर्निंग और इवनिंग में सुनो क्या करना है। मॉर्निंग में आप क्या कीजिएगा, मॉर्निंग में आप सुबह उठिएगा। हाँ देखिए, सोना तो आपको जिंदगी भर है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी 5 मिनट कम ही सोइएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपके शरीर को। तो मॉर्निंग में आप 3 बजे 2 बजे उठ जाओ और 2 बजे उठने के बाद आप जहां भी पढ़ने जाते हो वहां पे 6-7 बजे के बाद ही पढ़ाई होता होगा। उससे पहले क्या कीजिए, 2 सब्जेक्ट का कम से कम आप क्या कीजिए, शुरू से लास्ट तक पढ़िए। शुरू से लास्ट तक जितना पढ़ाई हो गया है उसको पढ़िए, या हमने जो ऑनलाइन पढ़ाया है उसका जो आपने नोट्स बनाया है उसी को पढ़िए। 2 सब्जेक्ट्स पर डे मॉर्निंग में आपको पढ़ना है, यानी याद करना है। आप उसे जैसे समझो, याद करो, समझो या रिकॉल करो या रिवीजन करो, आपके हाथ में है। इसके बाद इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है कि जो मॉडल पेपर आपने खरीदा है उस मॉडल पेपर में सवाल को बनाना है, पर डे प्रैक्टिस करना है। और यह हो सके तो आप तीसरे महीना से शुरू कीजिएगा। तीसरे महीना से आपके लिए ज्यादा काम की चीज होगा, क्योंकि आपको तो पहला महीना नोट्स बनाने में ही निकल जाएगा, दूसरा महीना उसको रिवीजन करने में, याद करने में, और ये तीसरा महीना में आपके काम का चीज है। आगे चलते हैं कि अब चौथा महीना में क्या करना है। तो चौथा महीना में पर डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। जो हमने आपको पीछे बताया वो काम तो करना ही है। नोट्स जब तैयार हो जाएगा तो आप रिवीजन करते रहो, याद करते रहो, सुबह शाम वाला जो काम है आप वो करते रहो। उसके अलावा एक आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी पर डे 1-2.5 घंटा का, 3 घंटा का जो आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है उतना घंटा बैठ करके एक बंद कमरे में, उस समय कहीं नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं। हो सके तो जिस समय में आप बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे आप बिहार बोर्ड का एग्जाम 10 बजे से होता है तो 10 बजे से एग्जाम होता है, एक शिफ्ट होता है 2 बजे से। तो 10 बजे से और 2 बजे से जो एग्जाम होता है तो आप प्रयास करो 10 बजे पढ़ने बैठने का और 10 बजे से मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क को ये पता चल जाएगा कि आप 10 बजे कुछ स्पेशल काम करते हो। और जब वही 10 बजे आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपके दिमाग को लगेगा कि नहीं, यानी आपका दिमाग एकदम नॉर्मल काम करेगा अन्य विद्यार्थी की तुलना में। अन्य विद्यार्थी उस समय कंफ्यूज होगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको 10 बजे हर दिन बैठकर टेस्ट देने की आदत पड़ चुकी है और यह बात आपके दिमाग को पता चल चुका है। और जब दिमाग को पता चल चुका है तो दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा, आप माहौल के कंट्रोल में नहीं रहिएगा, माहौल को आप अपने कंट्रोल में करके रखिएगा। तो हो सके टेस्ट उसी समय देना जिस समय हमारा एग्जाम होता है। एक होता है 10 बजे के शिफ्ट में और एक होता है 2 बजे के शिफ्ट में, और दोनों शिफ्ट में हम लोग टेस्ट देंगे। इससे क्या होगा, हमारे मस्तिष्क को पहले ही पता चल जाएगा कि यह समय मेरे लिए खास है और इस समय में आपका दिमाग तेज काम करेगा, तो एग्जाम हॉल में भी आपको परेशानी नहीं होगा। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको तैयारी करना है। लास्ट तरीका हमारा क्या है, जब 5वां मंथ, जिस मंथ में हमारा एग्जाम होगा उस मंथ में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सब टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिस सब्जेक्ट में जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है उसको हाईलाइट करो और हाईलाइट करके उसको पर डे रिवीजन करो बढ़िया से। इसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी दिया गया है, पीछे विगत वर्षों में जो सवाल पूछा गया है उससे बनाइए। इससे आपको परीक्षा हॉल में पैटर्न का पता चलेगा कि आखिर परीक्षा में सवाल का पैटर्न कैसे आ रहा है और कहां से आ रहा है, ये मालूम चल जाएगा। तो एग्जाम को गेंद की तरह हिलाइएगा। तीसरा काम क्या करना है, शॉर्ट्स नोट बनाना है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है कि अगर एक चैप्टर आपने पढ़ा और एक चैप्टर 10 पेज में है तो उसको 1 पेज में शॉर्ट्स नोट बनाइए, यानी 1 पेज में
शॉर्ट शॉर्ट बात, अच्छी अच्छी बातें, पॉइंट लिख दीजिए, ताकि जिसको देखने के बाद आप पूरे चैप्टर को एक ही बार में रिकॉल कर सकते हो। उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट। ये शॉर्ट नोट आप एग्जाम के दिन भी अपने पॉकेट में कहीं भी रख कर ले जा सकते हैं, और एग्जाम हॉल के बाहर जब आपके पास समय होगा तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं और फिर उसको फेंक देना, फिर एग्जाम हॉल में जाना है। तो ये बड़ी काम की चीजें है। ये काम और ये कर सकता है कि आप मार्केट में जाओगे या कहीं भी जाओगे, आपके पास अवेलेबल होगा, उस समय भी कहीं पे 10 मिनट समय मिलता है तो आप उसको देख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है, सबसे जरूरी चीज कॉन्फिडेंट। और जब इतना चीज आप कीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा, उसका रिविजन कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, जिस कॉन्फिडेंट को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस आपके मेहनत से ही उत्पन्न होती है आपके शरीर में। और जब आपको कॉन्फिडेंट आ गया कि हम एग्जाम को फोड़ सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आप एग्जाम को हथौड़ा नहीं बड़का हथौड़ा से फोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट एक बड़ी बात है। और कॉन्फिडेंट जब आता है तो आपको डर भी लगेगा, क्योंकि डर उसी को लगता है जो तैयारी किया होता है। जिसको डर नहीं लगता है, इसका मतलब उसका तैयारी ही नहीं है। तो अगर कॉन्फिडेंट आपको आ गया और डर लगना शुरू हुआ, तो आप समझिएगा कि आपका जो तैयारी है वो बेहतर ही नहीं बेहतरीन है। तो हमने आपको जो स्ट्रेटजी बताया, ये वीडियो अगर आपको काम का लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए और मेरा जो कर्तव्य था समझाने का वो भी सार्थक साबित हो। और अब सही प्लानिंग के साथ जब आप समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और पर डे इस चैनल पे आपको वीडियो आएगा, वन शॉर्ट वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। सब चीज जितना स्ट्रेटजी हमने आपको बताया, उसी स्ट्रेटजी के साथ इस चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। यानी आप आधा मेहनत भी कीजिएगा तो आधा मेहनत आपके लिए हम कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।